हाय, मैं हूँ रॉन केंटर और आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ायन गॉड टीवी पर। और आज हम आपसे मुखातिब हैं भूमध्य सागर के तट से। उस दिन मैंने आपको 5 कारण बताए थे कि क्यों आपको इजराइल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज मैं 5 और कारण बताऊंगा। सबसे पहला, आपको यहूदियों का आभारी होना चाहिए क्योंकि वो सुसमाचार लाए थे। जब मूसा और इब्राहिम बताते थे कि केवल एक ही परमेश्वर है तो संसार ने सोचा ये सन की हैं। तब अधिकतर लोग मूर्ति पूजक थे और अपने देवी देवताओं की पूजा करने का उनका तरीका बहुत भयानक था। उसमें समलैंगिकता और हत्या शामिल थे। ये यहूदी प्रेरित ही थे जिन्होंने संसार को यीशु के द्वारा सुसमाचार का संदेश दिया। अब नंबर 7, जब पौलुस रोमी लोगों से निवेदन करता है कि वो यरूशलेम के यहूदियों के लिए चंदा दे, तो वो देने वाली अन्य कलीसियाओं का हवाला देता है। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जातीय उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। मैं साफ करना चाहूँगा, ये पौलुस ने कहा है, रॉन ने नहीं। 8वीं बात, परमेश्वर पूरी रीति से यहूदियों से अभी निपटा नहीं है। रोमियो 11 कहता है, परमेश्वर ने इजराइल को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। इजराइल के लिए उसकी बुलाहट सदा के लिए एक सी है। 9वीं बात, यीशु यहूदी विरोधी दुल्हन को लेने नहीं लौटेगा। ध्यान दें, वो खुद भी यहूदी था। वो यहूदा के गोत्र का सिंह है जो दाऊद का मूल है, ऐसा नए नियम में लिखा है। और 10वीं बात, जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो उससे भी प्रेम करेंगे जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है। जब यीशु क्रूसित होने से पहले यरूशलेम में आया तो वो यरूशलेम के लिए रोया। आपको याद होगा, उसने कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। पौलुस रोमियो में परमेश्वर के हृदय की बात कहता है। वो कहता है, मैं अपने भाइयों के लिए मसीह से शापित हो जाता अगर वे यानी यहूदी विश्वास ले आते। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं कि यहूदी लोग दूसरे लोगों या दूसरे राज्यों से बेहतर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इजरायलियों को आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि आप जानते हैं या नहीं कि यहाँ पर आज भी यीशु की देह का व्यक्तिकरण है। यहाँ पर 150 से ज्यादा तरह के समाज हैं और बने रहने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कल्पना करें अगर सारे संसार के विश्वासी इजराइल में बेदारी आने के लिए प्रार्थना करें। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, जब यहूदी लोग दुरुस्त हो जाएंगे, जब हम अपने मसीहा को स्वीकार कर लेंगे तो बड़ी आशीष और मृत्यु के बाद एक नया जीवन इस देश को प्राप्त होगा। मैं चाहूंगा कि आप शहर पनाह के पहरुए बने और हमारे साथ विनती और प्रार्थना करने वाले बने कि पूरे इजराइल में एक बड़ी बेदारी आ जाए। और हमें विश्वास है, जब परमेश्वर इस जगह पर जुम्बिश करेगा तो सारा संसार प्रभावित होगा। आप जरूर God.tv पर जाएं कि हमारे किसी कार्यक्रम से ना चूकें और मुझसे संपर्क करें roncantor.com पर। शालोम, भूमध्य सागर के तट से। रॉन को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें @RonSCantor पर। रॉन और उनकी सेवकाई या गॉड टीवी या आउट ऑफ ज़ायन कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए या इन कार्यक्रमों को दोबारा देखने के लिए God.tv/Zayin पर जाएं।